अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था फाइलम रोटीफेरा का इंट्रोडक्शन, तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन इन फाइलम रोटीफेरा। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले फाइलम रोटीफेरा के कैरेक्टर्स को रिवाइज करते हैं। अब इनके पास सिलेटेड कोरोना प्रेजेंट होता है माउथ के अराउंड। इसकी जो फेरिंग्स है वो मस्कुलर है और फेरिंग्स से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो मैस्ट्रिक्स है, जिसके ऊपर जा लाइक फीचर्स या फिर ट्रॉफी प्रेजेंट हो सकते हैं, बल्कि होते हैं। और इनकी जो क्यूटिकल है वो नॉन काइटेनियस है, मतलब काइटन से नहीं बल्कि एक और स्ट्रक्चरल प्रोटीन है सेक्लेरोप्रोटीन, उससे मिलके बनी होती है। पार्थिनोजेनेसिस इसके अंदर कॉमन है, यानी जो एग है वो डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन के बगैर ही नेक्स्ट अडल्ट में डेवलप हो जाता है। अब इसमें फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों स्पीशीज़ आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ ही इसके अंदर है और इसमें तकरीबन 2000 स्पीशीज़ इंक्लूडेड है। अब इसमें थ्री क्लासेज हैं। सबसे फर्स्ट क्लास है हमारे पास क्लास सीजोनिडिया। तो अब ये जो क्लास सीजोनिडिया, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल जीनस है मैरीन रोटीफर्स का, जो कि क्रस्टेशियंस के साथ कोमेंसल्स है। कोमेंसल्स मतलब कि क्रस्टेशियंस के साथ ऐसे एसोसिएशन में रहते हैं कि कोमेंसल के क्रस्टेशियंस को इनका कोई भी बेनिफिट या फिर हार्म नहीं है, लेकिन ये खुद जो है वो उनसे बेनिफिट लेते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेट है, लार्ज है, और कोरोना जो है वो रिड्यूस्ड है, मतलब स्मॉल है। अब इसमें जो स्पीशी आते हैं वो हमारे पास है सीजन और सिंगल जीनस है और सिर्फ 2 स्पीशीज़ इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास बेडलॉइडिया। तो बेडलॉइडिया में जो इनका एंटीरियर एंड होता है वो रिट्रैक्टाइल है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको बॉडी के अंदर जो है वो इवर्स कर सकता है। इसके ऊपर जो है वो 2 ट्रोकल डिस्क या फिर कोरोनल डिस्क जो है वो प्रेजेंट होती हैं। मैस्टक्स जो है वो ग्राइंडिंग के लिए अडाप्टेड है। ओवरीज जो है वो पेयर्स की फॉर्म में है। बॉडी जो होती है इनकी सिलेंड्रिकल होती है और मेल जो है वो पॉपुलेशन से एब्सेंट है। अब इसमें स्पीशीज़ आती है हमारे पास रोटेरिया और तकरीबन 590 स्पीशीज़ इंक्लूडिंग है क्लास बेडलॉइडिया के अंदर। थर्ड जो लार्जेस्ट क्लास है हमारे पास वो है मोनोगोनोटा, और इस समय यहाँ पे हमने ज़्यादातर रिप्रोडक्शन मोनोगोनोटा के अंदर देखनी है। तो यहाँ पे रोटीफर्स में आती है एक सिंगल ओवरी और मैस्टक्स जो है वो ग्राइंडिंग के लिए अडाप्टेड नहीं है। अब इसमें फीमेल जो है वो मिक्टिक और ए मिक्टिक 2 टाइप्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है। मिक्टिक मतलब के हैप्लॉइड एग्स और ए मिक्टिक डिप्लॉइड एग्स। तो मेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन स्पोरेडिकली, यानी कम कम ही हमें नज़र आते हैं पॉपुलेशन के अंदर। और इसमें जो स्पीशीज़ आती है वो है कोनोकाइलस और इसमें टोटल आती है 1400 स्पीशीज़। तो अब हम ज़रा इसको रिप्रोडक्शन के रेफरेंस से क्लासेस को देखते हैं। क्लास सीजोनिडिया के अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं और फीमेल जो है वो सिंगल काइंड्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है, यानी हैप्लॉइड एग्स प्रोड्यूस करती है, जिनको फर्टिलाइजेशन की लाजमी ज़रूरत है ताकि वो नेक्स्ट जो है वो ऑफ स्प्रिंग में डिवेलप हो सकें। क्लास बेडलॉइडिया के अंदर जो मेल्स हैं वो एब्सेंट है और जो फीमेल है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड एग्स प्रोड्यूस करती है, जो आगे पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू फीमेल्स में डिवेलप हो जाते हैं। क्लास मोनोगोनोटा के अंदर भी मेल्स और फीमेल्स दोनों प्रेजेंट है और जो फीमेल्स है वो 2 टाइप्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है, डिप्लॉयड भी मतलब कि एमिक्टिक भी, और हैप्लॉइड मतलब मिक्टिक एग्स भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इनमें जो है अब आगे फर्टिलाइजेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब नेक्स्ट देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट। तो अगर मोनोगोनोट्स में देखें तो मोनोगोनोट्स के अंदर जो होती है वो सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है और ये वाइटेलेरियम के साथ जो होती है वो अटैच्ड होती है। अब ये जो वाइटेलेरियम है ये हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जो योग को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा रोटीफर्स के अंदर ये जो वाइटेलेरियम है ये सिंकाइटियल होता है। सिंकाइटियल मीन्स इसके सेल्स के अराउंड कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि हमें एक मैस ऑफ न्यूक्लियाई नज़र आता है और ऑफ कोर्स न्यूक्लियस की जो नंबर है वो कांस्टेंट होगा इसके अंदर। अब ये जो ओवरी और वाइटेलेरियम है ये आपस में फ्यूज़ करके एक थर्ड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जिसको हम नाम देते हैं जर्मो वाइटेलेरियम का। ओके, अब जो एग है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जर्मो वाइटेलेरियम से निकल के कहाँ पे जाएगा? जर्मो वाइटेलेरियम से जो फर्टिलाइज्ड एग वो ट्रैवल करेगा शॉर्ट ओविडक्ट में और ओविडक्ट से क्लोएकल ब्लेडर के अंदर, और क्लोएकल ब्लेडर से इसकी ओपनिंग के से जो है वो ऑर्गेनिज्म से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मेल्स हैं। अब मेल्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें जो माउथ, डाइजेस्टिव ऑर्गन और दूसरा जो क्लोएकल ब्लेडर होता है वो ज़्यादातर हाईली डिजेनरेटेड या एब्सेंट होता है। अब एब्सेंट होने का क्या मतलब है? इसने खाना पीना नहीं है। इसका ये मतलब कि मेल का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास शॉर्ट है, इसका लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है।
ठीक है। और यानी कि और इसका जो लाइफ स्पैन का ज़्यादातर पर्पज़ है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करेगा और फिर बाद में डाई कर जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरे ऐसे स्ट्रक्चर्स ही नहीं है कि ये ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर सके। अब इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट है जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगी, और स्पर्म जो है वो नेक्स्ट टेस्टिस के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वाज डिफरेंस। तो सिलेटेड वाज डिफरेंस से वो ट्रैवल करके जाएंगे गोनोपोर में, और गोनोपोर से जो है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट में मतलब फीमेल के अंदर जो है वो इंजेक्ट हो जाएंगे। अब मेल रोटिफर्स के अंदर क्या होता है कि एवर्सेबल पेनस, यानी एवर्सेबल पेनस के एंड पे ही गोनोपोर प्रेजेंट होगा। अब एवर्सेबल मतलब कि ऐसी जो है जिसको ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी से आउट प्रोट्रूड कर सकता है, मतलब उसको साइज में इलोंगेट कर सकता है। अब ये जो है ये स्पर्म्स को इंजेक्ट करेगी एक हाइपोडर्मिक नीडल की तरह, और हाइपोडर्मिक नीडल की तरह यहाँ पे हाइपो का मतलब होता है बिलो, डर्मिस स्किन, यानी स्किन से बिलो जैसे नीडल हम यूज़ करते हैं इंजेक्शन के लिए ह्यूमन के केस में, तो बिल्कुल यहाँ पे स्पर्म जो है वो हाइपोडर्मिक नीडल का काम करेगा और फीमेल की सोडोसिलोम के अंदर जो है वो स्पर्म्स को इंजेक्ट कर देगा। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइपोडर्मिक इम्प्रेगनेशन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये अगर फॉर एग्जांपल फीमेल की हमारे पास है सोडोसिलोम, तो सोडोसिलोम के ऊपर क्या करेगा, सबसे पहले मेल आएगा, इसकी जो स्किन है उसको थोड़ा सा टियर करेगा, ठीक है। जब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंजरी हो जाएगी तो इंजरी के बाद जो मेल है वहाँ पे अपने स्पर्म जो है वो पीनिस के थ्रू रिलीज़ कर देगा। तो यही वाला जो स्पर्म है आगे सोडोसिलोम के अंदर जितना भी फ्लूइड वगैरह है वो ये स्पर्म्स को आगे ट्रांसफ़र कर देगा नेक्स्ट ओवरी तक, मतलब एग जो है वो वहाँ से फिर फर्टिलाइज हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ एग्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब जैसे ए मिक्टिक और मिक्टिक एग्स, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास ए मिक्टिक डिप्लॉयड रेस्टिंग एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इन्होंने हेज कब करना है, इनका जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है वो हमारे पास है स्प्रिंग रेन्स या फॉल रेन्स। तो स्प्रिंग या फॉल रेन्स होंगी तभी ये जो ए मिक्टिक एग्स हैं वो हेज हो सकेंगे, और ये नेक्स्ट बनाएंगे हमारे पास डिप्लॉयड ऑफ कोर्स डिप्लॉयड फीमेल्स। अब ये जो डिप्लॉयड फीमेल्स है ये डिप्लॉयड एग्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हैप्लॉयड एग्स भी, लेकिन अब ये पार्थेनोजेनेटिक एमिक्टिक साइकिल है तो ये डिप्लॉयड एग्स प्रोड्यूस करेंगी जो डिप्लॉयड फीमेल्स बन जाएंगी, ये दोबारा से फिर से डिप्लॉयड एग्स प्रोड्यूस करेंगी और डिप्लॉयड फीमेल्स डेवलप हो जाएंगी। लेकिन जब कभी आएगा इन्वायरमेंटल स्टिमुलस लाइक स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट मतलब कि खड़ा हुआ वाटर, या फ्रोस्ट यानी कोरा सख्त सर्दी, या फिर स्टैग्नेंट वाटर वैसे हम ऐसे वाटर को बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल एक पॉन्ड में वाटर है उसके ऊपर से इवेपोरेशन होगी काफ़ी ज़्यादा, जो नीचे थोड़ा सा बच गया है पानी उसको हम वैसे स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं। यानी कि शदीद सर्दी या शदीद गर्मी का जो मौसम है कोरे का या फिर स्टैग्नेंट वाटर का, वो आगे स्टिमुलस है डिप्लॉयड फीमेल के लिए कि वो मिक्टिक एग्स को प्रोड्यूस करे। तो वो मियोसिस करेगी, मियोसिस के थ्रू डिप्लेट एग जो मिक्टिक एग्स हैं वो प्रोड्यूस करेगी। अब आगे ये जो मिक्टिक एग्स हैं ये हैप्लॉयड मेल्स में भी डेवलप हो सकते हैं, और जो हैप्लॉयड मेल है वह हैप्लॉयड स्पर्म प्रोडक्शन करके इन्हीं हैप्लॉयड एग्स की फर्टिलाइजेशन होकर आगे ये एमिक्टिक डिप्लॉयड एग्स में भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे फिर से डिप्लॉयड एग्स जो जब बन जाएंगे तो नेक्स्ट जो है वो इनसे डिप्लॉयड फीमेल बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स यदि आज की वीडियो अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।